घर वाले इंतजार में हैं कि उनके बच्चे शिक्षक बन के आएंगे तो वो घर का अंगना सजाएंगे, दीप जलाएंगे। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है ये तो आपने मुमताज में देख ही लिया होगा। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे, लेकिन ये खबर उसी राम राज्य के जिसको सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब देते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर तो बनवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लाखों दीप जलवाती है, लेकिन वहां पर किस तरीके से देश के युवाओं को कड़कड़ाती ठंड में घसीटा जा रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है और प्रशासन को आगे कर उनको पिटवाया जा रहा है। सोचिए, वोट आपने किस लिए दिया था? अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, लेकिन यहाँ तो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। किस तरीके से देश का युवा कितना लाचार, बेबस होते हुए अपने आप को देख रहा है और कैसे प्रशासन उनके साथ बदसलूकी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है और आई भी थी तो उसमें घोटाला हो गया। ऐसी क्या मजबूरी थी जो आरक्षण का घोटाला करना पड़ा? और ऐसी सरकार जो चुनावी मंचों से लाखों युवाओं को नौकरियां देने का वादा तो करती है, लेकिन क्या धरातल पे जब आप तस्वीरें देखेंगे, क्या ये वही सरकार का काम है जिसका चाल चरित्र और चेहरा कुछ और हकीकत कुछ और? जिस यूपी में करोड़ों का मंदिर बनाया जा रहा है वहां पे लाखों युवा बेरोजगार बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तरीके से 575 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया है, लाखों युवा वहां पर धरना प्रदर्शन दे रहा है, लेकिन सरकार जो है अपनी बर्बरता पे, क्रूरता पे उतर आई है। ये वीडियो फिर से देखिए, किस तरीके से युवाओं को प्रशासन कॉलर पकड़कर घसीट कर ले जा रही है, क्योंकि वो सरकार से न्याय प्रिय तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से धरना देकर सिर्फ अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। वो अपने लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं और नियुक्ति पत्र मांगना चाहते हैं। वो सरकार से कुछ और नहीं, अपना हक मांग रहे हैं और नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द उनको दिया जाए, ऐसा उनकी मांग है। लेकिन सरकार को ये तस्वीरें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। युवा धरना स्थल पर कैसे बैठ सकता है? इस देश में डेमोक्रेसी तरीके से कोई धरना प्रदर्शन करेगा तो उसके साथ किस तरीके की बर्बरता की जाएगी, इन तस्वीरों में आप लगातार देखते जाइए। लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि किस तरीके से युवाओं के साथ, शिक्षकों के साथ, इस देश के जवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ बदसलूकी करती है और कहने के लिए हम देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का जो कहना है कि विकास की गारंटी मतलब भारतीय जनता पार्टी, मोदी की वापसी मतलब इस देश की सुरक्षा की गारंटी, तो देखिए किस तरीके से युवाओं को रोजगार देने की गारंटी देने वाली सरकार किस तरीके से आपके बच्चों पर लाठीचार्ज कर रही है और उनके साथ मारपीट कर रही है कड़कड़ाती ठंड। जब आप कड़कड़ाती ठंड में रजाई के अंदर आराम कर रहे हैं अपने परिवारजनों के साथ, तो सोचिए देश का युवा नियुक्ति पत्र के लिए लाठियां खा रहा है, उन पे लाठियां बरसाई जा रही है, उन पे आंसू गैस से हमला किया जा रहा है, कैसे उनके साथ बर्बरता की जा रही है। लक्ष्मण यादव लिखते हैं, बच्चे शिक्षक बनकर आएंगे तो अंगना सजाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेके एक लोग जो है वो मुहिम चला रहे थे, लेकिन सरकार जो है वो धरना स्थल, प्रदर्शन, तमाम तरीके की इन चीज़ों के खिलाफ है। सोचिए, आपकी बोलने के आज़ादी पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। दमुक नायक लिखता है कि घर वाले इंतजार में है कि उनके बच्चे शिक्षक बनकर आएंगे तो अंगना सजाएंगे। यूपी में 6800 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया, 575 दिन से भी इनकी कोई नहीं सुन रहा। लगा ये उसी उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जहां पे करोड़ों रुपए का अयोध्या मंदिर बनाया जा रहा है और राम के आने की खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन दूसरी ओर सोचिए आपके देश का युवा को कैसे पीटा जा रहा है, कैसे घसीटा जा रहा है, कैसे उनको उनका हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। विनीता जैन आगे लिखती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले के विरुद्ध 6800 पद का हक मांग रहे दलित पिछड़ों पर बर्बरतापूर्ण पुलिसिया दमन की कार्यवाही बताती है कि योगी सरकार दलित पिछड़ा विरोधी है। योगी सरकार किस तरीके से दलित और पिछड़े समाज के बच्चों को किस तरीके से प्रशासन के द्वारा पिटवा रही है, इससे ये तो साफ तय होता है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी है। आप देखेंगे किस तरीके से किसान 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया था वो धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे, उनके साथ क्या कुछ नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। उनके ऊपर आंसू गैस से छिड़काव कराया था, उनके ऊपर लाठी चार्ज कराया था,
उनको प्रशासन का डर बिठाया गया था, रातों रात उन पर लाठीचार्ज कराया गया था, लेकिन फिर भी किसान भाई डटे रहे। लेकिन अब युवाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, लेकिन टीवी अखबार इन खबरों को कहीं नहीं दिखाएगा, क्योंकि टीवी अखबार तो राम के आने की खुशी मना रहे हैं। सोचिए पत्रकारिता का किस तरीके से दमन होता जा रहा है, पत्रकारिता का स्तर किस तरीके से गिरता जा रहा है कि अयोध्या मंदिर की स्वागत में हमारे देश की मीडिया प्रचार प्रसार में लग गए, लेकिन युवाओं को किस तरीके से ऐसे हालात में छोड़कर ऐसी खबरों को नज़रअंदाज कर देती है। इसलिए इस देश की जो हालत है उसमें उतनी जिम्मेदार मीडिया भी है, क्योंकि मीडिया आज देश की सही तस्वीरें दिखाती तो सरकार पर शायद प्रेशर बनता, सरकार पे शायद दबाव बनता, लेकिन सरकार के दबाव में आकर मीडिया भी नतमस्तक हो गई है और अपनी कलम को उसने झुकने पर मजबूर कर दिया है। अनिरुद्ध सिंह विद्रोही लिखते हैं, कड़ाके की सर्दी में अभ्यर्थी आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन मजबूर मुख्यमंत्री ने किस तरीके से लाठीचार्ज कराया और इन छात्रों को न्याय कब मिलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने 6800 सीटों पर नियुक्ति पत्र की मांग की, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, लेकिन प्रशासन ने उसके साथ लाठीचार्ज किया। यूपी वालों, तुम्हारे झोपड़ी के भाग कभी नहीं खुलने वाले, ऐसी लचर सरकार बनाओगे तो नौकरी के नाम पर जेल जाओगे। सोचिए, युवाओं से मैं खासकर आज पूछना चाहती हूँ कि आप जो धर्म के नाम पर डंडा और झंडा उठाकर लंबी लंबी कतारों में जाने के लिए मजबूर हो गए थे, तो देखिए किस तरीके से आपके साथ आज आप ही के भविष्य को कुचला जा रहा है, आपके भविष्य के साथ किस तरीके की बर्बरता की जा रही है। आप कावड़ उठाइए, आप तमाम तरीके के कर्मकांड को बढ़ावा दीजिए, आप धर्म बचाने के लिए सड़कों पर मारपीट कीजिए, अपने भाई का कत्ल कीजिए, सरकार आप पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात करवाएगी। लेकिन जैसे ही आप सरकार से नौकरी की मांग करेंगे, आप मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र की मांग करेंगे, तो पुलिस का डर बिठाकर, अपनी प्रशासन एजेंसियों का डर बिठाकर देश के युवाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजाएगा। ये है देश की असली तस्वीरें, क्योंकि देश की जनता ने तो वोट दिया था धर्म बचाने के लिए, तो धर्म बच भी रहा है और वहां पर राम मंदिर बनाया भी जा रहा है। अब आपका बच्चा नौकरी के लिए लाठियां खा रहा है, लाचारी के साथ, बेबसी के साथ, क्योंकि आपने अगर वोट दिया होता देश के हित में रहकर, आपने अगर अपने बच्चे की नौकरी के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए वोट दिया होता इस सरकार को, तो सरकार इस तरीके की हरकतें करने से पहले 10 बार सोचती। देश की भागीदारी में जितना योगदान यूथ का होता है उतना किसी का नहीं होता, लेकिन यूथ कितना लाचार बेबसी के साथ पिटने के लिए मजबूर हो गया है। विजय यादव लिखते हैं, राम राज्य का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास पे जो हो रहा है उससे शर्मनाक कुछ भी नहीं। 577 दिन से आंदोलन हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री इनसे मिलना नहीं चाहते और नया ही न्याय देना चाहते। संविधान विरोधी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला हमारे समाज का एक क्रांतिकारी 1.25 लाख के बराबर है। 6800 शिक्षक अभ्यर्थी आज मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों के पास अपनी आवाज को लगातार उठाते रहे, लेकिन आज इन लोगों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, अपनी मांग रखी। नियुक्ति पत्र मांगने के लिए लोगों ने आज मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है युवाओं के जवाब देने से, उनको डर लगता है नौकरियां देने से, उनको डर लगता है कि युवा उनसे उनका हक अधिकार मांगे। इस तानाशाह सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, आप धर्म बचाने के लिए डंडा और झंडा लेकर सड़कों पर उतरिए, आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, आप जातीय दंगे फसाद करते रहिए, आप महिलाओं के साथ बर्बरता करते रहिए, सरकार कुछ भी आपके साथ नहीं करेगी। लेकिन सरकार से आप वाजिब सवाल करेंगे, सरकार से आप नियुक्ति पत्र मांगेंगे, सरकार से आप नौकरी मांगेंगे, सरकार से आप रोजगार मांगेंगे, सरकार से आप अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, सरकार से आप डेमोक्रेसी तरीके से अपना हक अधिकार मांगेंगे, तो सरकार किस तरीके से आपके साथ बर्बरता की करेगी, इससे अंदाजा लगाइए कि हमने कैसे लोगों को सत्ता में बिठा के रखा है। यूपी में नौकरी की बात करना ही पाप है। अगर आप इसके लिए मंत्री या फिर सीएम के आवास पर पहुंच जाते हैं तो पुलिस आपको जानवरों की तरह गाड़ी में भरेगी, इको गार्डन में डाल लाएगी। यहाँ शिक्षक भर्ती घोटाले पर शिक्षा मंत्री मुलाकात नहीं करते, मुख्यमंत्री बात नहीं करते, सरकारी वकील कोर्ट में नहीं आते, और क्या क्या गिना है 5 साल में इस उत्तर प्रदेश में एक भी शिक्षक भर्ती नहीं हुई है।
ये है देश की तस्वीरें। सोचिए किस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और अब हाथ पे हाथ रखकर बैठ रहे हैं। और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री डंका बजाकर कहते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब देश का विकास, मोदी की गारंटी मतलब युवाओं का विकास, मोदी की गारंटी मतलब महिलाओं का विकास, मोदी की गारंटी मतलब इस देश के किसानों का, जवानों का और युवाओं का विकास। तो कितना विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में या तमाम राज्यों की अगर हम बात करें तो वो तो आप खुद ही देख सकते हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि विकास कहाँ है। जो मोदी जी ने विकास का सपना दिखाया था पिछले 9 सालों में, विकास ने भी दम तोड़ दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को सुधारते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने 577 दिन पहले लिस्ट तो निकाल दी थी परंतु नियुक्ति पत्र नहीं दिया था। 6800 पिछड़ी दलित जो कि 69,000 की लिस्ट में होने चाहिए थे, वे गलत सूची तैयार करने की वजह से चयन होने से वंचित रहे। मुख्यमंत्री ने घोटाले को सुधारते हुए उनकी नियुक्ति तो निकाल दी लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया। तो ये है बीजेपी का युवाओं को लुभाने का एक अच्छा जुमलेबाज तरीका कि आप युवाओं को लुभाते रहिए, युवाओं को तमाम तरीके के वादे करते रहिए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहिए। लेकिन जैसे ही युवा मुख्यमंत्री के आवास पे अपने हक अधिकार के लिए पहुंचेगा तो प्रशासन के द्वारा उनको घसीट कर मारपीट करवाइए, उन पर लाठीचार्ज करवाइए। क्या कसूर है इन युवाओं का? ये सिर्फ अपने लिए रोजगार चाहते हैं। सोचिए, ये दलित पिछड़े समाज से आने वाले बच्चे हैं, ये हमारे और आपके परिवार से आने वाले बच्चे हैं, ये अपने लिए एक नौकरी मांग रहे। कितने अरमान होते हैं मिडिल क्लास बच्चे का, एक गरीब परिवार से आने वाले बच्चे का एक नौकरी मिल जाना है। उस एक नौकरी पे उसके तमाम परिवार के सदस्य निर्भर होते हैं लेकिन नौकरियां नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ चुका है नौकरियों का। हमारे देश के तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हम भर भर के युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं। अगर नौकरियां दी होती तो आज युवा इस तरीके से कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पे नहीं पिट रहा होता। कन्हैया कुमार लिखते हैं, लखनऊ में 69,000 शिक्षक बहाली के लिए आंदोलन कर रहे, डंडा खा रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में 2 लाख शिक्षकों की बहाली चुटकियों में हो रही है। फर्क है आपके वोट का, इसलिए वोट मंदिर मस्जिद नहीं रोजगार शिक्षा के नाम पर दीजिए। सोचिए, तमाम लोग सोशल मीडिया पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आपने अगर वोट दिया होता शिक्षा के लिए, आपने अगर वोट दिया होता रोटी के लिए, आपने अगर वोट दिया होता महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आपने अगर वोट दिया होता अपने उज्जवल भविष्य के लिए, तो आज ये सरकार इतने सारे दलित पिछड़े छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं कर रही होती, गुंडागर्दी नहीं कर रही होती, उनके साथ बर्बरता नहीं कर रही होती। किस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ ये सरकार खुलेआम खिलवाड़ कर रही है और सरकार खुले मंचों से कह रही है कि मोदी की गारंटी मतलब विकास की गारंटी। अब आपको तय करना है कि आपके बच्चे को रोजगार चाहिए, आपके बच्चे को उज्जवल भविष्य चाहिए कि उसको धर्म बचाना है। धर्म के ठेकेदारों ने आपके बच्चों को धर्म की आग में तो ढकेल दिया लेकिन कहीं ना कहीं उनके भविष्य को अंधकार में भी ढकेल दिया। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन युवाओं ने धर्म बचाने का ठेका लिया है वो जरा एक बार अपनी रोटी रोजगार शिक्षा के बारे में जरूर सोचें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।